ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। माँ के चरणों में प्रणाम। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आप सभी साधक, नर्मदा प्रेमी साधक पिछले 8 सत्रों से मेरे साथ मानसिक नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप सभी नर्मदा प्रेमी साधक भक्त के हृदय में विराजमान माँ राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सबको जय श्री कृष्णा। अब सब मेरे साथ एक बार 3 बार साथ में हाथ ऊपर करके नर्मदा का जयकारा करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो, आज जो है नृषि चतुर्दशी, यानी नृषि भगवान जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार है, उनका। अच्छा, तो मुझे लगता है मेरी प्रार्थना तो सुनने में नहीं आई। कोई बात नहीं, 3 बार माँ नहीं का नहीं नहीं, जयकारा सब बोलते हैं। सब नर्मदे कुछ हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नहीं, सब सुनाई दिया था, लेकिन नर्मदे हर बोलने के लिए सभी को अनम्यूट किया। हाँ हाँ। आ, आप सभी नर्मदा प्रेमी भक्तगण, साधकगण पिछले 8 सत्रों से मेरे साथ मानसिक नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। आज का ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा। तो शायद थोड़ी ज्यादा भी अगर समय लग जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। और ये आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी ललितांबिका के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर। आज नरक चतुर्दशी, नृषि जयंती, नृषि चतुर्दशी कही जाती है। जिस दिन विष्णु भगवान के चतुर्थ अवतार का नृषि भगवान के रूप में प्राकट्य हुआ था। तो इसकी खास महिमा यही है, बड़ा ही शुभ दिन है कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने ये अवतार धारण किया था, और अज्ञानी और अहंकारी ऐसे अत्याचारी हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए। तो हमारे अंदर का भी ऐसा जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, अहंकारी ऐसे जो कुछ विकार हैं, उनका नाश करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए और हमको पुण्य प्रदान करके हमको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, पाप नाशिनी मोक्षदायिनी ऐसी माँ नर्मदा ने भी शिव जी की आज्ञा से चैतन्यमय प्रवाह रूप, जल रूप ऐसा अवतार धारण किया है। और ये हमारा भारतवासियों का ही सौभाग्य है कि हमारे देश से ऐसी पतित पावनी और जो अजरा अमर है, ऐसी नर्मदा प्रवाहित हो रही है। तो ये नर्मदा, ये एक जल ना समझिए। मैं बार बार कहती हूँ, मेरी परिक्रमा ये कोई महत्व की बड़ी बात नहीं है। मैं नर्मदा की महिमा गाने हेतु ही ये परिक्रमा के माध्यम से, मेरी परिक्रमा के माध्यम से माँ का महिमा गान ही करना चाहती हूँ। तो ये जो नर्मदा है, इसके पूजन अर्चन में जैसे हमने देखा, नर्मदा की आरती है, नर्मदा अष्टक, नर्मदा लहरी, ऐसे नर्मदा सहस्त्र नाम भी है। तो ये सहस्त्र नाम जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बड़ा अलौकिक और विशिष्ट रूप से बना हुआ सहस्त्र नाम। एक तो इसमें यही खास बात है कि ये शिव जी ने खुद, इसके ऋषि हैं, शिव जी ने पार्वती को ये कहा है। पार्वती ने जब पूछा नर्मदा की महिमा के बारे में, तब भगवान ने ये सहस्त्र नाम उनको कहा है।
तो और इसके नामों की जो रचना है वो भी बड़ी विशिष्टपूर्ण है। जैसे न से पहले शुरू होता है, जो हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं, तो व्यंजन है, उसके न से नर्मदा यही नमः, तो नर्मदा से न से शुरू होकर के न के बाद में प फ ब भ म य र ल व ह क्ष ज्ञ, और फिर सारे स्वर अ आ ई ई से लेकर के फिर क से लेकर के न तक, इस तरह से पूरे 1,000 नामों का नर्मदा सहस्त्र नाम है। और मैं खास उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि नर्मदा की पूजा के अंतर्गत इसका विशेष रूप से आविर्भाव अंतर्भूत किया जाता है। जैसे कोई बस वगैरह से लेके जाते हैं तो वहां पे नर्मदा के किनारे नर्मदा याग किया जाता है, जैसे गणेश याग होता है, विष्णु याग होता है, और इसमें ये सहस्त्र नामों से अर्चन किया जाता है। अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें आ, सब आकर के सारे नाम आ जाते हैं। जितनी हमारी देवी शक्तियां हैं, जितने हम अलग अलग देवी के रूपों को मानते हैं, तो इन सबके नामों का यहाँ पे समावेश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, तो मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं रखी कि उसमें ज्यादा समय जाएगा, तो मैं ऐसे मुंह से बता देती हूँ, आप लोग नेट पर से पीडीएफ देख सकते हैं, या अगर मैं मीर भाई से बोलूंगी तो ग्रुप में रख देंगे। तो जैसे न से नर्मदा से शुरू होता है, बाद में नंदा, नारायणी, फिर निराकारा, निरालंबा, निरंजना, निर्विकारा, तो ये जो है निर्लोभा, निर्लेपा, नित्या, निर्मला, निर्विकारा, निर्दोषा, तो ये सारे ललिता सहस्त्र नाम के नाम है। बाद में आते हैं निशुंभ शुंभ दमनी, अप्पा से शुरू होता है, तो परमा, परमेश्वरी, पद्माक्षी, परब्रह्म स्वरूपिणी, पाप संताप हारिणी, प्रभावती, प्रगल्भा, तो ऐसे प से नाम आते हैं। पंचमी, पूर्णा, तो ये बहुत सारे ललिता सहस्त्र नाम में भी आते हैं। फिर बाला, ब्राह्मी, भवानी, भगवती, भ्रामरी, भुवनेश्वरी, तो ये भ से आते हैं। भोगिनी, महा, फिर म से आते हैं महामाया, महादेवी, महेश्वरी, मनस्वनी, मुक्तिदा, मंत्र रूपा, फिर य से आते हैं यशोदा, योग माया, यंत्र रूपिणी, रमा रूपा, रमणी, रागनी, तो ये रागनी वगैरह सारा ललिता सहस्त्र नाम में आते हैं। रंजनी, रेवा, रेवा तो माँ का दूसरा नाम है ये। ल से आता है लक्ष्मी, और आता है ललितांबिका। तो इसीलिए खास मैं शुरू में जब अर्चना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो ललितांबिका का श्लोक क्यों पढ़ती हूँ, उसमें और नर्मदा में मुझे कोई फर्क ही नहीं लगता है। वो है अमूर्त, निर्गुण निराकार, हमने उसको एक रूप दिया है, और ये जो माँ है नर्मदा, ये सगुण साकार हमारे सामने, हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, उसका जल प्राशन कर सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका कलकल निनाद सुन सकते हैं। तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट जीवंत शक्ति रूप आद्य शक्ति है। तो ललितांबिका के बाद में आता है व से वाराही, विद्या, श से शर्वरी, श्यामला, श्यामा, शारदांबा, शिवा, शिवप्रिया, फिर शोभना, शांकरी, संध्या, सगुणा, सदाशिवा, सावित्री, साध्वी, सौम्या, हंस रूपा, हंसिका, फिर अ से अंबा, ज्ञ वगैरह से भी है, ज्ञ स्वरूपा, ज्ञ मातृका, ज्ञ मतलब सारे मातृकाओं के नाम आ गए। और इसी तरह से आ से आदि शक्ति, फिर ईश्वरी, कल्याणी, कामाक्षी, कुंडलिनी, कृष्णा, कोमला, गंभीरा, गंगा, गायत्री, गिरिजा, गौरी, गौतमी। तो आप देख सकते हो कि सारे अक्षमाला के जितने नाम में जितने अलग अलग देवी शक्तियों के नाम है, चंड मुंड नियंत्री, चंडिका, चारु रूपा, चारुचंद्र समानना, जननी, जगन्माता, जगद्धात्री, जगदम्बिका, जानकी, सीता का नाम, जाह्नवी, ढूंढीराज पूजिता, तेजोमयी, फिर आता है दुख हंत्री, दुर्लभा, दुर्गति हरा, दुर्गा, दुर्ग रूपा, धन्या, धनदा, धात्री, धीरा, धूमा, धृति। और आखिरी का जो श्लोक है उसमें लिखा है नाना रूपवती, यानी अनेक प्रकार के रूपों को धारण करने वाली, नाना धर्म कर्म स्वरूपिणी, अनेक प्रकार के धर्म और कर्म का प्रदान करने वाली, और नाना अर्थ पूर्णावतारा, पूर्ण अवतार रूप, सर्वनाम स्वरूपिणी श्री नर्मदा अर्पणमस्तु। तो ये मैंने खास इसीलिए इंट्रोडक्शन के रूप में लिया कि नर्मदा सहस्त्र नाम, नर्मदा ये एक जो चैतन्य शक्ति है, तरल शिव है उसमें, और आप जिस भी नाम से अपनी इष्ट देवी का, कुल देवी का अर्चन पूजन करते हो, उसमें कोई भेद नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के रास्ते पे।
तो अमरकंटक तक पिछली बार हम पहुंच चुके थे, और अमरकंटक मंदिर समूह के दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़े। वहां पे एक हम जैसे मैंने कहा कि हम जानते नहीं थे, तो जब हम अगले दिन कल्याण आश्रम में थे, अगर हमको वहां पता चलता तो हम उत्तर तट तरफ का जो आधा मंदिर है, मतलब आधी जहां से रेखा ड्रॉ करी है, वो हम दर्शन कर पाते थे, तो मंदिर नर्मदा मंदिर वगैरह का। लेकिन हम नहीं जानते थे, दूसरे दिन हम गए उसी मंदिर में। उत्तर तट और दक्षिण तट ऐसे दो विभाग है, तो दूसरी तरफ हमको सिर्फ कुछ मंदिरों के दर्शन हम कर पाए, वो रेखा को हम लांग के उस तरफ परिक्रमावासी होने की वजह से नहीं जा सकते थे। तो वहां पे एक एकादश रुद्र का मंदिर था, जहाँ पे एक ही शिवालय में, एक ही शिव मंदिर के गर्भगृह में 11 शिवलिंग थे। उसको एकादश रुद्र कहा जाता है। तो देख लेते हैं हम उसको भी। ये हम अमरकंटक का मंदिर समूह आप देख सकते हैं, इतनी सारी भीड़ है, महाशिवरात्रि होने से मंदिर पूरा खचाखच भरा हुआ था। और उसके बाद हम जो वो सामने की तरफ है, इस कुंड के इस तरफ के दर्शन हम कर पाए थे। तो वहां पे ये 11 पिंडी है बनी हुई है, इसको एकादश रुद्र मंदिर कहते हैं। अब यहाँ एकादश रुद्र मंदिर के बाद हम आगे बढ़ते थे, तो वहां पे एक कुकरा मठ गांव, ये वहां से करीब कुछ 40 किलोमीटर अमरकंटक से पड़ता है, 10 किलोमीटर पड़ता है, और अंदर की और 4 किलोमीटर पड़ता है। तो ये एक छोटा सा गांव है, और नर्मदा के वहां से नर्मदा दूर है। लेकिन इस मंदिर का, इस गांव के मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। तो वहां पे पुरातत्व विभाग के हस्तक ये मंदिर है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। हम मंदिर देख लेते हैं पहले, फिर उसकी बात सुनते हैं। ये ये ऐसे बड़ा सा चौगान, या आप गार्डन कह सकते हैं, और इतनी खुली जगह है, पीछे विशाल दूर नजर जाए तब तक पहाड़ियां हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, ये एक ही ऐसा स्ट्रक्चर चबूतरे पे, ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है। सामने एक छोटा सा नंदी है, और इसमें जाने के लिए सामने जो छोटा सा खिड़की जैसा दिख रहा है, वो एक ही द्वार है। वहीं से जाके गर्भगृह में बड़ा सा शिवलिंग है, उसके दर्शन करके हम बाहर आ सकते हैं। ये फोटो तो और किसी दिन का है। वहां उस दिन तो बहुत भीड़ थी, और बहुत लंबी कतार, मतलब 1 डेढ़ घंटे तक हमारा नंबर आना नहीं था। लेकिन हम जो वहां पे एकदम नजदीक जो पुजारी जैसे भाई खड़े थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भैया, हम परिक्रमावासी इतनी देर नहीं रुक सकते, हमें आगे चलना है, हम कुछ पूजा विधि नहीं करेंगे, सिर्फ दर्शन करके निकल जाएंगे। तो उन्होंने हमें इजाजत दी। तो हम दर्शन मात्र से भी, ये शिव जी हमें ऋण मुक्त करते हैं। किसके किसके ऋण से? तो हमारे गुरु ऋण मुक्त, गुरु के प्रति जो हमारा ऋण होता है, तो उस ऋण से, और पितृ ऋण से, और देव ऋण से। तो ऐसे कहा जाता है इसके बारे में। नजदीक से भी देखते हैं, जैसे ऐसे सामने से दिखता है ये मंदिर, और इसके अंदर ऐसा बड़ा शिवलिंग है। अब ये महाशिवरात्रि के दिन का चित्र नहीं है, उस दिन तो इसके पर बहुत सारा निर्माल्य अभिषेक और सब किया गया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस पे जो कुछ जल चढ़ाया जाता है, वो कहीं से बाहर नहीं निकलता, मतलब हम कहीं से उसको ले नहीं सकते, वो अंदर ही अंदर कहीं समा जाता है। तो ऐसा इसका वो महात्म्य है कि ये कुछ ही दिनों के दिन, बड़े बड़े पर्वों पे ये लोग खोलते हैं, पुरातत्व विभाग वाले, और वहां पे पूजा अर्चना सब कर सकते। तो महाशिवरात्रि के दिन ये खुला था। और इसकी दो कथाएं बताते हैं कि एक तो इसका नाम ऋण मुक्तेश्वर महादेव इसलिए पड़ा कि वहाँ उस कलचूरी नरेश 1000 सदी, ईसवी सदी के दरमियान वहां पे राज कर रहे थे। और उसमें जो राजा थे, उसका नाम था कौकल्य देव। उनके सहयोग से उस वक्त के जो शंकराचार्य थे, वो शंकराचार्य ने उनका सहयोग लेकर के यहाँ पे ये मंदिर बनवाया, अपने गुरु से ऋण से मुक्त होने के लिए। तो ये उन्होंने स्थापना की, ऐसे कहा जाता है। दूसरी कथा इसके पीछे कुरकरम, उसको कुकरा मठ कहते हैं। तो कुकरा मठ गांव का नाम इसलिए पड़ा कि वहां पे एक स्टोरी ऐसी कही जाती है कि एक बंजारा अपना सारा सामान वगैरह लेकर के ऐसे गांव गांव घूमते हैं, उस वक्त उसके पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये गांव, इस गांव के
साहूकार से उसने कुछ पैसे उधार लिए, और फिर मैं कुछ दिन बाद लौटा दूंगा, लेकिन मेरा जो प्रिय कुत्ता है वो आपके पास गिरवी रखता। उसने कुत्ता वहां गिरवी रखा। कुत्ता भी इतना समझदार था, वहीं पे बैठ गया। उसको समझा दिया कि मैंने तुम पैसे देने के बाद तुमको छुड़ा के ले जाना है। अब कुछ दिन के बाद ये हुआ कि कुछ चोर लोग आए। तो देखो, वैसे अगर आप गुली के कुत्ते देखो ना, कोई अनजान आदमी आता है तो भौंकने लग जाते हैं, लेकिन ये कुत्ता बहुत ज्यादा समझदार था। वो चुप रहा, क्योंकि ज्यादा लोग थे और घर का मालिक उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, कर पाने वाले थे। तो उसने क्या कहा, वो चुप रहा और उसने देखा क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा चोरी का माल लिया और गांव के बाहर जा करके एक तालाब था वहां पे छुपा दिया, उस दिन के तरह पकड़े जाने के डर से। और वो लोग निकल गए। तो ये कुत्ता लौट के वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह जब मालिक की नींद खुली साहूकार की और पता चला घर में चोरी हो गई, तो ये कुत्ता उसको भौंक के और उसकी धोती पकड़ के कुछ कहने जा रहा था। वो समझ गया ये इतना समझदार कुत्ता है, कुछ कह रहा है। तो उसको खींच खींच करके उसी तालाब के पास लेकर के गया और साहूकार को, और वो जहाँ पे छुपाया था वो धन उसको बता बता दिया। तो साहूकार इतना खुश हो गया कि बोला कि अब मैं इसका ऋण माफ कर देता हूँ और इसको लौटा देता हूँ। उसके गले में एक चिट्ठी लग के उसको बोला तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। अब ये कुत्ता आने लगा। अब हुआ ऐसा कि उसी दिन बंजारे के पास पैसों की वो हो गई, तो वो ले करके पैसे चुकाने के लिए आ रहा था। आधे रास्ते में उसको कुत्ता दिखा। तो उसको बहुत बुरा लगा कि इसने मतलब मेरा वचन वो कर दिया कि ये भाग के वहां से आ गया। तो उसने उसके ऊपर एक ऐसे प्रहार कर दिया, कुत्ता वहीं पे मर गया। अब उसने देखा कि गले में कुछ चिट्ठी जैसी बंधी हुई है। तो वो चिट्ठी में उसके दोस्त वो साहूकार ने लिखा था कि ऐसे ऐसी बात हुई, मैं अपने खुशी से तुम्हारा ऋण माफ करता हूँ और कुत्ता को मैं आजाद करता हूँ। अब ये फूट फूट के रोने लगा और उसको अपना बड़ा पछतावा लगा। लेकिन कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, तो उसने वहीं पे एक कुत्ता की प्रतिमा बना के वहां पे उस कुत्ते को समाधि दी। तो ये कुत्ता अभी वहां था, लेकिन कुछ अलग अलग अजीबोगरीब लोगों की भावनाएं होती हैं, तो उसके साथ ऐसे खिलवाड़ होने लगा। तो अभी वो मूर्ति जो है, प्रतिमा है, वो अमरकंटक के संग्रहालय में है। जब फिर से वहां पुरातत्व विभाग के हिसाब से पुनरुत्थान होगा, नवनिर्माण होगा, तब लाके वो लोग वहां रखेंगे। तो उसको श्वान भी कहते हैं और कुकुर भी कहते हैं, तो इसी से इस गांव का नाम कुकुर गांव पड़ा। और इस कथा के हिसाब से, और ऋण की भी मुक्ति होती है। शंकराचार्य ने ऋण मुक्तेश्वर महादेव वहां पे स्थापना करी, इसलिए। तो ये मंदिर के हमने एकदम मतलब रिक्वेस्ट करके दोपहर में दर्शन किए। महाशिवरात्रि थी तो गांव गांव में मेले लगे थे, जहां जहां शिव मंदिर था वहां पे हजारों की संख्या में लोग मतलब आ करके पूजा अर्चना कर रहे थे। और हमें कहीं ऐसी जगह में जाके विश्राम लेना था जहाँ नदी पास में हो। तो हम वहां से अभी आगे चले, तो एक देवगांव, यहाँ पे हम पहुंचे। देखो, ये रास्ता है, ये इस तरफ से लिया है। मतलब जब हम सामने की तरफ से आते हैं तो राइट हैंड साइड पे ये आश्रम पड़ता है, नर्मदा संगम आश्रम। इस वक्त ये फोटोग्राफ किसी परिक्रमावासी ने लिया हुआ है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन वहाँ दोनों तरफ दुकानें और सारा मतलब वो आसपास के गांव लोग, मेले जैसा वातावरण था। इन शॉर्ट, और गाड़ियां आगे नहीं आने देते थे। तो हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी बहुत पीछे रोक दी गई थी। तो मैं पैदल चल के आई। अच्छा, लेकिन शाम हो रही थी तो मैंने कहा पहले संगम पे जाके मैया का दर्शन कर लूं और स्नान कर लूं, उसके बाद में आश्रम की बात देखी जाएगी। पहले यहाँ पे शाम के वक्त जो मुझे पूजा अर्चना करनी है, तो शिव जी का मंदिर कहाँ ये देख लेते हैं। तो बाकी के मेरे दो जने गाड़ी में बैठे रहे और मैं आगे चलने लगी। अब आगे चलते हैं ना, तो ऐसा रास्ता है। और ये लेफ्ट साइड में जो आपको वाइट स्ट्रक्चर दिखता है वही शिव का मंदिर है। इसी को पातालेश्वर महादेव, ये जमदग्नि ऋषि की तपस्थली कही जाती है। तो आगे जब चलते हैं तो ऐसा रास्ता आता है। इस तरफ जो वाइट स्ट्रक्चर है, ये सारा जमदग्नि का समय का आश्रम था। अब थोड़ा इतना ठीक तरह से उसकी संभाल नहीं हो पा रही है। और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, ये सादा सीधा गांव का सीधा ही रास्ता पड़ता था।
और तो ये इस तरह से बुधनेर और नर्मदा का संगम होता है। राइट साइड से नर्मदा आती है, नर्मदा का जो पानी और उसका जो पात्र बोलते हैं वो बहाव जो है वो कम है। और बुधनेर जो बहुत बड़ा विस्तीर्ण उसका प्रवाह का क्षेत्र है। तो लेफ्ट साइड से बुधनेर आती है और यहाँ पे संगम होता है। तो यहाँ पे मेरी देखो ये बुधनेर नदी इस तरफ से आती है लेफ्ट साइड से। तो ये इसका मतलब वो है कि अगर परिक्रमावासी अगर हम परिक्रमा पैदल करते हैं तो इस बुधनेर को पार करके सामने की तरफ से हम महाराजपुर की ओर चल सकते हैं। लेकिन हम गाड़ी से थे तो हमको पीछे मुड़ करके फिर मेन रोड पकड़ के जाना था। तो उस दिन रात को मैं वहीं रुकना था। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे परिक्रमावासी जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, पानी का बहुत बहाव बहुत जबरदस्त होता है लेकिन वो लोग एक दूसरे का सहारा लेके और दंड का सहारा लेकर के सामने की तरफ चले जाते। इस तरफ नर्मदा है उसको नहीं लांग सकते लेकिन बुधनेर में से लांग के वो लोग जाते हैं। अब वहां से मैंने नर्मदा के किनारे पे जाके वहां पे स्नान किया। क्योंकि एक तो मेरे मन में ये बात थी कि उस वक्त चल रहा था महाशिवरात्रि थी। आप लोगों को याद होगा कि कुंभ मेला चल रहा था और महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होता है महान, जो वहाँ के मेन मेन स्नान होते हैं। और मेरा जी बहुत ऐसा करता था कि मेरी परिक्रमा भी नहीं पूरी हो रही है, मैं नर्मदा किनारे भी नहीं जा सकती हूँ, कुंभ में भी नहीं जा सकती हूँ, और मेरा पैर भी ठीक नहीं है। तो मैं बड़ी माँ के सामने रोई गिड़गिड़ाई कि किसी ना किसी तरह से मुझे तुम नर्मदा के किनारे तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन पहुंचा दो तो मैं वहां पे ही कुंभ स्नान समझ लूंगी। तो मैया ने मुझे मेरी पुकार सुन ली, मुझे वहां पहुंचा दिया। शाम को मैंने वहीं पे नर्मदा में कुंभ का याद करके कुंभ स्नान वहां पे कर लिया, पूजन किया। और ये होने के बाद अब मैंने सोचा कि अब कहाँ पे आश्रम है कहाँ पे मंदिर है ये देखा जाए। तो उसके बाद वहां पे जो शिव जी का मंदिर था वो देखने के लिए मैं पीछे आई। और ये पातालेश्वर और जमदग्नेश्वर महादेव का मंदिर है। तीन छोटे छोटे गर्भगृह है और तीनों में शिव की मूर्तियां हैं, शिवलिंग है। लेकिन बीच में का जो है उसका ज्यादा महत्व है, वो पातालेश्वर माना जाता है। उसमें ऐसे खड्डा जैसा है, उसके अंदर शिवलिंग है। तो शाम के वक्त तो बहुत सारा निर्माल्य और वो पड़ा था लेकिन गांव के लोग पूजा करके चले गए थे। अब वहां पे भीड़ नहीं थी। मैंने शिवालय देख लिया कि रात को अगर आना है तो ये नजदीक से नजदीक ये शिवालय है। इसके बाद में रात को अब क्या, ये ऐसे पातालेश्वर ऐसे मैं रात में मोबाइल की बैटरी से निकाला हुआ है। तो ये ऐसे शिवलिंग अंदर गड़ा हुआ है खड्डे के अंदर। तो ये ऐसा शिवलिंग है जिसका मैं पूजन कर पाई। अब इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है। हम लोग आश्रम में गए और नीचे का मैंने देखा दो स्तर थे तो नीचे का हॉल भर गया था। क्योंकि हम पहले आके वहां पे नहीं रुके, हम पहले मैं स्नान करने के लिए वगैरह चली गई। तो तब तक शाम हो गई थी। तो और परिक्रमावासी पैदल वाले आ गए तो नीचे का हॉल भर गया था। तो उन्होंने जो वहाँ के निबंधक थे उन्होंने कहा आप ऊपर कमरा ऊपर के हॉल में जाके रुक सकते हैं। हम लोग वहां पे रुके। उसके बाद में हम शाम की वहां पे भी मैया को स्थापित किया, आरती वगैरह की। तो 8 बज रहे थे। अब मैंने उनको पूछा कि भैया मुझे मेरा तो नियम है रात को 4 प्रहर पूजा करने का। यहाँ पे गांव में कोई मंदिर में होते हैं कि 4 प्रहर की पूजा, तो मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊं। तो बोले ये नहीं, यहाँ पे कोई गांव वाले पूजा नहीं करते हैं। वो जो पातालेश्वर का मंदिर है कभी कभी बाजू के गांव के कोई लोग आते हैं रात में, लेकिन गांव वाले कोई नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं जा सकती हूँ? बोले हाँ आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। और डर की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि हनुमान जी पहले से अपने हृदय में बसे हैं। तो तुमरे बलम डरपत नहीं बनो बिन गुरुआम आई, तुमरे बलम डरपत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। अब सवाल ये था कि वो इतना गंदा मंदिर पड़ा था, इतने निर्माल्य पड़े थे, इतने चावल चने की दाल फूल बेल ये वैसे वो भरा पड़ा था। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं जाके पहले धो कर आऊं क्योंकि 10 बजे के बाद में मुझे पूजा करनी है। अभी तो प्रसादी में भोजन प्रसादी में दे रहे तो मैं चली जाऊं? बोले हाँ
चले जाओ। तो मैंने वो बाहर जो नहाने के लिए परिक्रमा वासियों के लिए प्लास्टिक के डब्बे रखे होते हैं, वो जो जो कलर करने के खाली डब्बे होते हैं, वो उठाए। तो बोले अरे अरे ये क्या करते हो, शिव जी को नहलाने के लिए ये डब्बे नहीं लेने चाहिए आपको। तो उन्होंने भंडारा खोला और दो नई स्टील की बाल्टियां निकाल के मुझे दी। और मेरे पास मग्गा भी वही था प्लास्टिक का, तो बोला नहीं नहीं वो रख दो, वो लोग नहाने में यूज करते हैं, उससे नहीं हम शिव जी को नहलाते। तो उन्होंने अपने पास से कमंडलू एक स्टील का निकाल के दे दिया, बोला कि ये ले जाओ। तो इतना छोटे लोगों का भी इतना अच्छा भाव होता है कि शिव जी को आप मंदिर साफ करने जा रहे हो तो अच्छी चीजें, साफ चीजें, नई चीजें ले जाओ। और फिर मेरे ड्राइवर भी साथ में चला और हम लोग दोनों मंदिर की ओर चले। और टीले पे थोड़े ऊंचाण पे नजदीक आश्रम के मतलब 5-10 मिनट के अंतर में ही मंदिर है, वहां पे हम चले गए। अब लाइट तो थी नहीं, अच्छा हुआ एक पीछे से महाराष्ट्रियन परिक्रमावासी लेडी भी आ रही थी, तो उसके पास मोबाइल था, मैं तो ये लेना भी भूल गई थी, तो उसकी मोबाइल की टॉर्च से उसने हमको रोशनी दिखाई। और हम दोनों ने, उसने झाड़ना शुरू किया और मैंने सारा कूड़ा और जो निर्माल्य था उठाना शुरू किया। और इतना था पड़ा, वो 4x4 का इतना छोटा सा गर्भगृह था, वो पूरा भरा पड़ा था, वो सारा निकाल निकाल के बाद में बाहर एक तरफ और बाहर का आंगन भी पूरा साफ कर दिया। और 2 ही बाल्टी हम पानी लेकर के चढ़े थे, अब इतने में तो होना नहीं था साफ। और माँ की भी बड़ी बड़ी प्रतिमा थी, वो भी नहीं साफ होने वाली थी। तो हम सोच ही रहे थे, इतने में 3 दूसरे गांव के लोग बाइक पे आए और वो पूजा करने के लिए, उनके हाथ में दूध और पानी वगैरह था। तो मैंने कहा भैया रुको, हम अभी मंदिर गंदा पड़ा है, हम साफ कर ले फिर आप पूजा कर लेना। अब वो लोगों को थोड़ा झेप हुई, थोड़ी लज्जा आई कि ये बाहर से आए हुए परिक्रमावासी हम यहाँ पे साफ कर रहे हैं, और तो हमारा फर्ज बनता है। तो वो लड़के आगे आए, बोले हम भी मदद करें। मैंने बोला बहुत अच्छा, तो जल्दी हो जाएगा काम। तो उसमें से 2 लड़के गए और नीचे से जा करके, कहीं वो लोग जानकार होंगे, तो 2-2 बाल्टियां, तो 6 बाल्टियां पानी आ गई, 2-2 बाल्टियां और 2-2 बार लेके आए। तो पूरा मंदिर धो के इतना साफ सुथरा कर दिया, और मट्टी की फर्श थी तो थोड़ी देर में सूखने लगी, सब पानी सोख लिया गया। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने पूजा करी, हम निकल के तीनों जन, वो लेडी और हम और हमारा ड्राइवर, हम वापस आ गए। तब तक यहाँ पे प्रसादी बन गई थी। अब देखो घर पे तो होते हैं ना, हम गुजराती लोग हैं, तो महाशिवरात्रि मतलब महाप्रसाद होता है। तो श्रीखंड भी होता है, राजगिरा की पूरी, साबूदाने के बड़े भी होते हैं, कभी खिचड़ी होती है, कभी चटनी होती है, कभी शेंग दाने होते हैं, खूब बहुत सारी चीजें होती है। और वहां पे क्या था, तो वो लाल कद्दू बोलते हैं, भोपड़ा बोलते हैं, तो उसकी बड़े बड़े टुकड़े करके वो लोग उबाल रहे थे। मैं सोच रही थी ये लोग क्या बनाते होंगे इसमें से। थोड़ी देर के बाद में देखा तो वो सारा गल गया था, उसमें वो लोगों ने गुड़ डाल दिया, और वही हमारी भोजन प्रसादी फलिहारी थी। तो हमारे साथ और 10-15 परिक्रमावासी थे, सारे बैठे थे लाइन से, कोई किसी के चेहरे पे एक भी रेखा ऐसी वैसी नहीं हुई, सारे शांति से वो पाने लगे। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि नमक वाली कोई चीज साथ में नहीं थी, तो कैसे गले से नीचे उतरे। लेकिन देखो मैया हर तरह के परीक्षा लेती है, और आपके मन की स्वस्थता कैसी रहती है। अभी मेरे साथ जो मेरी समधन थी, वो तो जल्दी सो गई थी, उसको नहीं खाना था। और ड्राइवर भी विचार में पड़ गया, उसने भी थोड़ा सा खाया, वो उठ गया। अब जितना परोसा था वो प्रसाद था करके मैंने पा लिया, बाकी लोग आराम से खाते थे। शायद उस तरफ में ऐसी विधि बनाने की मतलब प्रचलित होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हम तो ऐसी कोई आइटम नहीं बनाते यहाँ पे। तो वो हो गया, इतने में 9:30 पौने 10 हो गए, तो सारे लोग सो गए। ड्राइवर भी पहले कह रहा था कि मैं भी आऊंगा पूजा करने के लिए, समदन भी कह रही थी, वो लेडी भी कह रही थी, वो जो बाहर गांव से 3 लड़के आए थे वो भी बोले कि क्या आप सारी रात पूजा करेंगे। मैंने कहा हाँ। तो बोले हम जाते हैं और खाना फलार वगैरह करके वापस आ जाएंगे 10-10:30 बजे। तो कोई नहीं आया। मैंने वो वहां पे जो सेवेदार थे उनको पूछा कि मैं पूजा करने जाना चाहती हूँ, बोले कि हाँ चले जाओ। मैंने कहा फिर दरवाजा खुला रहेगा आश्रम का, बोले हाँ खुला रहेगा, आप जब भी आना, जब भी आओगे, दरवाजा हम बंधन बंद नहीं करते हैं। तो सारी पूजा की तैयारी, जो कुछ मेरे पास सामग्री थी यथा मिली तो पचा रही है। मतलब अगले दिन जो हम अमरकंटक में रुके थे कल्याण आश्रम में, तो वहां पे वो लोग आश्रम के बीच में ही बड़ा बेल का पेड़ है, और वो लोग अपनी शिवरात्रि के लिए तोड़ रहे थे, उसके वहां के जो ब्रह्मचारी लोग। तो कुछ पत्तियां नीचे गिर गई थी, वो लोग 2-4 लेके ऐसे छोड़ के चले गए थे। तो उसमें से मैंने भी जो अच्छी अच्छी
अखंड पत्तियां थी, बेल पत्तियां, वो मैंने रख ली थी गीले कपड़े के अंदर, और 4 बेल फल भी नीचे पड़े थे, वो भी मैंने रख लिए थे। तो इस तरह से, और रास्ते में आते वक्त जो आक बोलते हैं, मराठी में रुई बोलते हैं, वो आक के फूल तोड़ लिए थे, और तो सुई धागा से उसकी माला बना ली थी। इतना थोड़ा सा सामान ले करके मैं अपना अकेली चली गई। 10 बजे बराबर मैं मंदिर पहुंच गई अपना मोबाइल की लाइट से, और नीरव शांति और निशब्द अंधकार, और इतना आनंद आया कि दो दीपक वहां पे प्रज्वलित कर दिए, तो उनकी रोशनी और मोबाइल की रोशनी में मैंने 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक पूरा मेरा एक 11 आवर्तन रुद्रिका, पुराणोक्त रुद्रिका, सारे शिव जी के स्तोत्र जितने मुझे, ज्यादातर मुझे सब मुखोद्गत है, तो वो सब जोर जोर से अपने गा करके, आस पड़ोस में क्योंकि कोई वैसे मनुष्य की वहां पे बस्ती नहीं है, तो कोई ऐसा सुनने वाला नहीं था, सिर्फ भगवान और मैं। इतना आनंद आया। और 11:30 के बाद तुरंत एक कोई पंडित जी आए, और आके बस ऐसे देख के थोड़ी देर में चले गए। तो मैंने सोचा, जो कह रहे थे कि कोई आता है रात को निश्चित काल पूजन के लिए, वही आए होंगे देखने के लिए कि साफ सफाई है कि नहीं, लेकिन मंदिर तो पूरा साफ था। तो वो लोग बाद में वो गए, और थोड़ी 10-15 मिनट नहीं हुई होंगी कि कार से 4 व्यक्ति आए। एक आधेड़ वय के दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, एक उनका सेवेदार था जो उनका काम वगैरह कर देता था, और एक सन्यासी थे और जो दाढ़ी वाले थे, बूढ़े थे, और ये पंडित जी युवा थे। तो ये 4 जन आए। तो मैं पीछे की तरफ दीवार को रख के बैठ गई, मैंने कहा ये लोग पूजन करेंगे, हम देखेंगे। मैंने कहा क्या मैं आपके रुद्राभिषेक में सम्मिलित हो सकती हूँ? बोले जरूर। वो बहुत खुश हो गए कि परिक्रमावासी भी हमारे साथ है। वहां के लोग परिक्रमावासी को बहुत पूज्य भाव से देखते हैं। तो ऐसे मैया ने मेरा योग किया कि उन्होंने पंडित जी ने शास्त्रोक्त रीत से अष्टाध्यायी रुद्री वहां पे कराई, और ये लोग सारी चीजें लेके आए थे, और जो चीजें वो लोग नहीं लाए थे वो मेरे पास थी। जैसे धूप लाना भूल गए थे, अत्तर लाना भूल गए थे, तो और बेल फल, तो ये सब मेरे पास भी था। तो वो मैंने शेयर किया, और बेल पत्तियां उन्होंने मुझसे शेयर की। वो लोग पंचामृत, गन्ने का रस, सब कुछ लेकर के आए थे। तो सब कुछ मुझे भी देते गए, और मैंने भी अर्पण कर दिया। तो मैया ने मेरी सामग्री का और मेरा पूजन का पूरा इंतजाम पहले से करके रखा था, कि मुझे कहाँ रुकना है, कौन से मंदिर में जाना है, किस तरह से पूजन करना है। पंडित जी के सानिध्य में उन शास्त्रोच्चार, उनके उच्चारण, मैं तो पुराणोक्त रुद्री करती हूँ, वो वेदों वाली रुद्री नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे फिर उसके बाद आरती हुई, भजन हुए, मैंने भी एक भजन गाया। तो 2 बज गए। उसके बाद वो दंपति ने परिक्रमावासी सोच करके मुझे दक्षिणा देनी चाहिए, हमने मना नहीं करना होता है, मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मैंने जब पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए, तो वो लेने ही नहीं, ले ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपका अधिकार बनता है और हमारा फर्ज बनता है, आपने पूजा करवाई महाशिवरात्रि के पर्व में मंदिर में, तो आप हम प्लीज मुझसे दक्षिणा ले लीजिए। तो देखो, बंबई में और वहां पे इतना फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि नर्मदा किनारे में एक सतयुग है, किसी को लोभ लालच नहीं, निर्मोह निस्पृह। नहीं तो यहाँ पे कुछ कथा कराने जाओ तो भी पहले से अपना बोल देते हैं रेट, कि मुझे मुझे मेरा इतना दक्षिणा होगा, मुझे इतना होगा। लेकिन वो लोग वो लेना ही नहीं चाहते थे, और इतना बड़ा पर्व था और इतनी अच्छी पूजा करवाई थी। तो उसके बाद में मैं अपना आश्रम में आ गई। वैसे 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन उस दिन तो लेट, 2 बजे के बाद जब मुझे नींद आई तो 6 बजे मैं जगी। और फिर वो इतनी ठंड भी बहुत थी, लेकिन तो नदी पे जाकर के स्नान करने की तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन तो गई थी, लेकिन उस दिन नहीं हिम्मत हुई, तो मैंने वहां पे ठंडा पानी लेने की अभी सोच ही रही थी, तब तक वो महाराज जी जो वहां थे वो बोले नहीं नहीं आप रुक जाओ। तब तक बाकी लोग तैयार हो गए थे, मैं सबसे लेट उठी थी, वो लोग 4, 4:30 में ही उठ गए थे, क्योंकि मैं तो आई 2 बजे के बाद। तो फिर मैं, उन्होंने मुझे चूल्हे के ऊपर गर्म पानी बना दिया, और अच्छी तरह से मैंने गर्म पानी से स्नान किया, और फिर आगे चलने की तैयारी की। तो थोड़े जो मोबाइल के इससे जो फोटोग्राफ्स मैं निकाल पाई थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा उसमें ख्याल आए कि किस तरह से पूजा हुई थी। तो ये माला मैंने अपने हाथों से बनाई थी, तो ये भगवान ने पहले प्रहर में मेरे से स्वीकार कर ली।
और ये देखो ऐसे अंदर बना हुआ है कुंड जैसा, और ऊपर से हम अभिषेक या कोई भी चीज अर्पण कर सकते हैं। तो सामने की तरफ दंपति बैठे थे, इस तरफ जहां से मैंने फोटो निकाली वहां पे मैं बैठी थी, और जो हाथ है वो सन्यासी बाबा बैठे थे, और सेवेदार जो हमको हेल्प करता था सब सब चीजों देने में। इसके बाद जो सामने जो दिख रहा है तो वो माँ की पत्थर में बनाई हुई ऐसी विश्वरूप दर्शन वाली बहुत अलौकिक ऐसी मूर्ति है। दोनों हाथ में उन्होंने जैसे ऐसे चंड मुंड को पकड़े हैं इस तरह से। ये इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि रात के अंधेरे में ये फोटोग्राफ निकाले हुए। तो ये माँ की मूर्ति वहां पे ऐसी एक अलौकिक पीछे की तरफ अन्नपूर्णा की जो सामान्य रूप से होती है उससे ये विशिष्ट प्रकार की थी। और ये जो वो दंपति के हस्बैंड थे, पत्नी थोड़ी पीछे बैठी थी, और वो सामने जो है वो पंडित जी, युवा पंडित जी जो मंत्रोच्चार कर रहे थे। और ये जो सन्यासी है उनके हाथ में ये इसको शुंगी या कुछ बोलते हैं, तो ये उससे दो दोरा बांधा हुआ होता है वो कलेवा का, तो वो हम सबके पास से ऐसे करके हमको सबको घेरे हुए रहता है, तो हमारा सब में भी उसमें पूजन स्वीकार हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मेरे हाथ में भी देते थे। तो इस तरह से मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि महाशिवरात्रि के दिन मेरा इतना अच्छी तरह से इतने बड़े प्राचीन मंदिर में इतने ब्राह्मण के द्वारा मेरा पूजन हो सकेगा। तो ये देखो जो मैया ने मेरी परिक्रमा रोक ली थी, तो इसके पीछे ये वो बड़ा छुपा राज था। माँ की ऐसी मुझे अलौकिक कृपा प्राप्त करनी थी, इसीलिए मुझे उस वक्त माँ ने रोक लिया था। और ऐसा कहते हैं कि अमरकंटक में अगर आप शिव पूजन करते हो या उस दिन हम नर्मदा का अभिषेक नर्मदा कुंड में करते हैं, तो एक परिक्रमा में 3 परिक्रमा का हमें फल प्राप्त होता है। तो मैंने माँ मैया से कहा, 3 नहीं तो कम से कम जो ये मेरी टूटी फूटी टुकड़े टुकड़े से हुई एक ही आप स्वीकार कर लेना, लेकिन मेरी परिक्रमा आप पूर्ण मान लीजिएगा और आगे भी मुझे ओमकारेश्वर तक चला के ले जाना। तो ये मैया की ऐसी कृपा मुझे प्राप्त हुई। अब वहां से देखो ये जो आश्रम था, हम लोग ऊपर के हॉल में थे, वहां से सूर्योदय का हमें दर्शन हुआ। और फिर हम चले आगे देवगांव से। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हमने अ, एक ऐसे सोचा नहीं था कि यहाँ रुकेंगे, जहाँ मतलब जगह मिलती है वहां पे हम आगे आगे चलते रहते थे। तो ये इसके बाद हम सूरज कुंड महाराजपुर जो होता है वहां पे चले गए। तो कुछ कुछ दूरी पर ही है उस जगह से, देवगांव से। तो वहां पे देखते हैं एक ऐसा अनोखा हनुमान जी का मंदिर है जो तीनों काल में अपना स्वरूप बदलता है। तो ये जो है सूर्यकुंड धाम कहा जाता है। और श्री हनुमान मंदिर प्रवेश द्वार मंडला जिला आ जा, अब हम अमरकंटक जिले से अब मंडला जिला में आ गए। तो यहाँ पे इसका प्रवेश द्वार है, और आगे लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का शिखर दिख रहा है वो ये सारा रास्ता है, और वो मंदिर तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये है सूर्य मंदिर, जो आप मंदिर के ऊपर देख सकते हो, 7 सूर्य के घोड़े दिखते हैं अगर देख पाओ तो। और ये यहाँ पे मंदिरों का समूह है, नर्मदा मंदिर भी है, शिवालय भी है, हनुमान जी का मंदिर है वो खास फेमस है, और राधा कृष्ण का भी मंदिर है। तो अंदर जो ये हनुमान जी का मंदिर है, तो ये लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो एक भैया बैठ करके माइक के सामने गान कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कई सालों से अखंड रामायण, 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ चलता है, एक जन उठता है तो दूसरा बैठता है। और अगर आपको भी करवाने की इच्छा हो तो वहां पे आप योगदान दे करके अपने नाम से भी वहां पे करवा सकते हो रामायण का पाठ। तो ये हनुमान जी का सामने मंदिर है, और हनुमान जी की मूर्ति वहां पे फोटोग्राफी तो मना ही थी, तो मंदिर के बाहर खड़े रह के ये फोटो निकाले गए हैं। तो और बाद में जूम किए गए। तो ये तीनों काल में ये हनुमान जी जो है स्वरूप बदलते हैं। सुबह बाल स्वरूप में होते हैं, दोपहर में युवा अवस्था के हनुमान जी होते हैं, और शाम को
वृद्ध अवस्था का हो या प्रौढ़ अवस्था, तो ऐसे ये हनुमान जी की वहां पे महत्ता है। इसके बाद में हम आगे चले, वहां तो सूरज कुंड में जाना तो मुमकिन नहीं था, वो पानी के बहुत अंदर था। तो मैया का दर्शन करके हम आगे चले, तो यहाँ पे महाराजपुर में नर्मदा और बंजर नदी का संगम है। तो यहाँ पे दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे, और फिर यहाँ पे लोग पूजा पाठ वगैरह, पितृ तर्पण वगैरह भी कराते हैं। तो वहाँ पे जो सेवा सेवा देने वाले थे उनको कुछ दान दक्षिणा दी। मैं हमेशा ये देखती थी कि अगर कोई जरूरतमंद दिखता है और जो कोई निष्ठा से सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब जो कोई झाड़ू मार रहा है, कोई ऐसा एकदम जिसके कपड़ों से हालत उसकी पता चल रही है, तो ऐसे लोगों को जरूर भगवान का रूप समझ के उनको मैया की प्रेरणा से हम मदद करते चलते थे। तो यही दान दक्षिणा का महत्व होता है कि आप नर्मदा किनारे हो तो आपसे जो भी आपका सामर्थ्य है उस तरह से आप लोगों की मदद करो। कोई आश्रम है तो वहां पे, जिस आश्रम में हम रुके थे देवगांव में, तो वहां पे भी हम भंडारे में अर्पण करते हैं। और वहां पे सेवेदार लोगों को भी अगर हम देना चाहें तो उनको दक्षिणा के रूप में देते हैं। अब यहाँ से जब आगे चले तो बरगी डैम आता है, तो यहाँ पे मैया का दर्शन है। ऐसे आगे बरगी कॉलोनी का ये रास्ता है, लेकिन हमारे साथ में मैया चलती है। बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। मैया का बहुत बड़ा विशाल ऐसा स्वरूप यहाँ पे नजर आता है। आगे जब हम चले, दोपहर हो गई थी। अब हम तो चलो बिना भोजन रह भी सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ड्राइवर भी था, वो उसको चलाना भी होता है, और वो थक भी जाता था, उसको इतनी आदत भी नहीं थी इतने घंटे चलाने की। तो उसको थोड़ा रेस्ट देना भी जरूरी था। तो यहाँ फिर हमारी ज्योति दीदी हमारे मदद में आ गई। उन्होंने जो ये एक आत्मकृष्ण नाम की किताब थी, दी थी, उसके अंदर सारी नोट करके दिया था। तो वहां पे उन्होंने बरगी कॉलोनी में गणेश मंदिर का नाम लिखा था। अब हम सोच रहे कहाँ होगा गणेश मंदिर, लेकिन कहीं इतना छोटा सा मंदिर था कि कहीं ऐसे कोई बोर्ड भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर दो तीन जनों को रास्ते में पूछते पूछते गांव से जब चले, तो ढूंढते ढूंढते आखिर में गणेश मंदिर हम पहुंच गए। अब मंदिर ऐसे बनता, कोई परिक्रमावासी भी नहीं दिख रहे थे, कोई मंदिर का बाहर का गेट भी बनता, तो हमें लगा भी नहीं कि यहाँ पे सेवा होती होगी या नहीं होती होगी। लेकिन इतने में गाड़ी आके एक रुकी, और उसमें से दो जने महाराज और एक जने उतरे उतरे और उन्होंने देखा हम परिक्रमावासी है, तो हमें अंदर लेके गए। और गणेश का मंदिर था, और वहां पे परिक्रमावासी बहुत कम आते थे, लेकिन जो आते थे उनकी वो लोग बहुत आदर भाव से सेवा करते थे, उनको भोजन प्रसादी वगैरह देते थे। और हमारा इतना सौभाग्य था कि अगले दिन चतुर्दशी थी, महाशिवरात्रि, और दूसरे दिन ये दिन अमावस्या थी। तो ये गणेश मंदिर है। और इतनी यहाँ पे फोटो में नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरे साइज की बड़ी काली ऐसी गणेश जी की मूर्ति थी। अब एक बात कहना भूल गई कि जो देवगांव में मेला लगा था, वहां पे एक जो बेचने वाले होते हैं वो गुड़ बेच रहे थे, और उसके ज्यादा खपत नहीं हुई थी, तो सारे माल ऐसे ही धरा पड़ा था। तो बाकी लोग अपना दुकान उठा के चलने लगे थे, लेकिन अभी ये खुला रख के बैठा था। तो मैंने गुड़ का दाम पूछा, हमारे मुंबई से 50% था। तो मुझे गुड़ खुद को भी बहुत पसंद है, तो मैंने 5 किलो ले लिया। देखो, कभी ऐसे अपने खुद के लिए कोई चीज मैंने रास्ते से कहीं खरीदारी नहीं की थी, लेकिन मैया ने कुछ खास संकेत से ये करवाई होगी। और जब यहाँ आए तो मैंने कहा, अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई फल भी नहीं थे। तो मैंने इस आश्रम में वो जो मेरे पास गुड़ था 5 किलो, वही मैंने गणेश जी को अर्पण कर दिया। तो ये गणेश जी ने वो गुड़ वहां से मुझसे उठवाया और यहाँ पे मुझे अर्पण करने की प्रेरणा करी। तो ये अभी कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि मैया हमसे कोई काम क्यों करवाती है। और यहाँ पे ये ऐसे आश्रम था, ये जो पहला दरवाजा दिखता है वहीं से, एकदम प्रिमिटिव टाइप का आश्रम है। मंदिर भी एकदम साधारण सामान्य है। और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो हॉल है, वहीं पे खाना भी बनता है, वहीं पे बैठा के परिक्रमावासियों को आराम भी करने का एक खंड कक्ष अलग है, और भोजन का कक्ष एक अलग है। मतलब बीच में ऐसी थोड़ी दीवार है। तो उस दिन अमावस्या होने की वजह से वहां कन्या पूजन पूजन करना था। तो वो भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि
वो कन्या पूजन करने को मुझे मिला। मैंने कहा मैं भी सम्मिलित हो सकती हूँ, तो सारी कन्याओं के पैर धुलवाना और उनसे उनका पूजन करना, तो ये सौभाग्य मैया ने मुझे दिलवाया। तो ऐसे छोटी छोटी वहीं के आस पड़ोस की छोटी छोटी बच्चियां थी, एक दो लड़के थे, तो इनको इस तरह से पूरी, खीर और सब्जी, ऐसे वहां पे कन्या पूजन हुआ। और उसके बाद जब हम चले थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, तो वहां पे एक पहाड़ी पे ऊंचे टीले पे उसी बरगी कॉलोनी में ही नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है, ये उसका प्रवेश द्वार है। ये तो जब मैं थक थक के चढ़ चढ़ के एकदम आखिरी की सीढ़ी में पहुंची, तब का ये दृश्य है। ये नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर 340 सीढ़ियां हैं, और थोड़े तक तो गाड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन अभी यहाँ तक आए तो मंदिर का दर्शन करना था, और नंदी जी जो भगवान के मुख्य गण माने जाते हैं, भगवान का वाहन माना जाता है, उन्होंने वहां पे नर्मदा तट पे तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था, प्रकट किया था। ऐसा ये नंदी की भी प्रतिमा है बहुत बड़ी, ब्लैक कलर की। और एक नंदिकेश्वर महादेव की स्वयंभू शिवलिंग भी है। असल में ये पहले नर्मदा के अंदर डूब में था, चला गया बरगी डैम की वजह से। तो वहां के केशवानंद जी महाराज को सरकार ने 10 लाख रुपया मुआवजा देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे मंदिर ही पुनर्निर्माण कराने का उन्होंने अनुरोध किया। तो उस वक्त ये 10-11 साल की मेहनत के बाद 1994 की 13 मई, अभी मतलब 2 दिन के बाद, जैसे हम देखते हैं 13 मई आने वाली है, तो उस दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और महाशिवरात्रि को वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वो मेला लगा हुआ था, नीचे दुकानें सजी हुई थी। और पूरी रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक वहां पे मंदिर में रुद्राभिषेक होता है। और दूसरे दिन पूरे दिन जितने भी भक्तगण आते हैं उनको पूड़ी और बूंदी का प्रसाद दिया जाता है। तो हम इतने सौभाग्यशाली थे कि उस दिन वो महाशिवरात्रि का प्रसाद मंदिर में से हम लोगों को भी मिला। तो और यहाँ पे एक खास बात यह है कि नाग का हर जगह पे ऐसे धातु का नाग बना हुआ रहता है शिव के ऊपर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक पत्थर की शिला है, उस पे नाग मतलब कार्विंग किया गया है, तो ऐसी एक शिला है, वो शिव जी के शिवलिंग के पास है। तो ये सारा बहुत प्राचीन, इसका धार्मिक ऐतिहासिक बहुत पुराणों का ऐसा महत्व है। और पूरा स्थल इतना सुंदर अलौकिक रमणीय है, क्योंकि इतनी घाटी के ऊपर है, और वहां से 3 किलोमीटर दूर मैया है, तो मैया का दर्शन भी वहीं से होता है। तो हम देखते हैं उसके थोड़े से फोटोग्राफ्स। ये है नंदिकेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। ये जो ब्लू कलर का दरवाजा दिखता है, ये 3 तरफ है, यहाँ पे है, इसके पीछे की तरफ है, और सामने की, ये हम साइड से फोटो लिया है, तो सामने की तरफ। तो 3 तरफ से, 3 बाजू से दरवाजे हैं, अंदर आप जा सकते हो। और ये जो है बड़ा शिवलिंग है, और ये ब्लैक जो दिख दिख रहा है आपको, वो शिवलिंग नहीं है, वो नाग की शिला है। शिवलिंग बीच में बेल पत्तियों के बीच में ढका हुआ है। एक अलग से फोटोग्राफ निकाला है, देखो ऐसा गोल मटोल शिवलिंग है, और पीछे ऐसा नाग बना हुआ, ऐसी पत्थर की शिला है। तो नंदिकेश्वर महादेव और वासुकी नाग इस तरह से उसके पीछे, बहुत सुंदर मंदिर है। और इसके बाद एक बात और बतानी थी, वहां पे नील कमल मिल रहे थे, ब्लू कलर के। मैं मानसिक रूप से तो भगवान को हमेशा अलग अलग कलर के अलग अलग फूल अर्पण करती रहती हूँ आंख बंद करके। नील कमल मैंने कभी नहीं अर्पण किया था। तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो बेच रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा भैया कितने का है, बोले 5 रुपए। अच्छा, गांव के होते हैं वो लोग का इतना नहीं होता है लालच की ये शहर के कुछ ज्यादा ही मांग लो। तो अब इत्तेफाक की बात थी कि घर से जो देने के लिए पैसे मैंने निकाले थे बैंक से, तो बहुत पहले निकाले थे, तो वो 5-5 रुपए की नई नोट की गड्डी थी। तो वो आजकल इतनी ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन मैंने जब दी, वो बच्चा इतना एक्साइटेड हो गया, अरे कोरी नोट, सीधी नोट, मतलब ऐसे मुड़ी नहीं है, एकदम स्ट्रेट। तो सारे आसपास के जो बेचने वाले थे उनको दिखाने चला गया, और बोलता है देखो अभी के अभी एटीएम से निकाल के लाए।
अरे बाप रे, मैंने कहा देखो छोटा बच्चा एक, पैसे तो वही थे, या सिक्का दो या नोट दो, लेकिन उस नोट से इतना खुश हो गया, उसको खुश देख के मैं भी खुश हो गई। फिर उसके पास दूसरा आया, उसके पास नील कमल नहीं थे, बाकी गेंदे वगैरह के फूल थे, तो वो मायूस हुआ कि मुझे ऐसी नोट नहीं मिल सकती। मैंने कहा भैया तू भी दे दे, वो उससे भी फूल ले लिया, उसको भी एक नोट दे दी। तो देखो, इतनी छोटी बात से भी बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, उनको देख के हमारा भी दिल भर जाता है। तो ऐसे ही आनंद मैया किस रूप से आनंद कराएगी कह नहीं सकते हैं। वहां से हम आगे चले, शाम के पहले ही 4 साढ़े 4 बजे होंगे, ये दोपहर में हम यहाँ थे, बर्गी कॉलोनी। फिर अब जबलपुर में आ गए, ये मंडला खत्म हुआ, अब जबलपुर का शुरू हुआ, तो भेड़ाघाट पर पहुंच गए। अब भेड़ाघाट में जब हम उत्तर तट पे थे, तो जहाँ जहाँ वहां तक हम जब पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने, वहां के लोगों ने हमें रोक लिया था कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बूढ़ी नर्मदा बहती है, तो इस पुल से आप उस तरफ नहीं जा सकते। तो हम तब वहां से बेड़ाघाट का दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन मुझे याद आया कि पिछले पितृपक्ष में 2024 में, जब मुझे जाने की इच्छा थी नर्मदा परिक्रमा करने की, तो मैं मैया के पास गई थी कि मैं देखो, जैसे कॉलेज में एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऐसे मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए आई हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन करा लो और मुझे बुला लेना नवंबर में। तो उस तरफ, उस वक्त हम लोगों ने उस तरफ का, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दर्शन किया था। और इस बार जब हम परिक्रमा में थे, तो उस वक्त वो रोपवे नहीं चलता था, तो इस वक्त हम इस तरफ का दक्षिण तट की तरफ से मैया का दर्शन कर पाए। ये फोटो में तो क्या मैं आपको वर्णन करूं, इतना अलौकिक, इतना अद्भुत माँ का, इतना रौद्र रूप, लेकिन बच्चे के लिए रौद्र नहीं, हमको तो रमणीय ही लगता था। और उससे ऐसे जल प्रवाह से ऐसी जल की बूंदों का छिड़का हुआ था, धुआं जैसा लगता था, इसलिए इसको धुआंधार भी बोलते हैं। और घाट को भेड़ा घाट बोलते हैं। और वो जल प्रपात जैसे हमारे पे छिड़काव होता था हवा की लहरों के साथ, तो जैसे लगता था कि मैया आके हमको कोमल हाथों से स्पर्श कर रही है, हमारे माथे पे हाथ फिरा रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। इतना लुभावना दृश्य था। तो हम करीब 1 घंटे तक तो हम उसी रूप को देखते रहे, वहीं खड़े रहे। और ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये वाला जो है वो नंदिकेश्वर का श्रृंगार का दर्शन है, जो हमने आगे नंदिकेश्वर महादेव देखे थे। तो ये शाम के वक्त जब श्रृंगार करते भगवान का, तो ये फोटो मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ से आगे पीछे हो गया। यहाँ पे देखो, ये मैंने फिर मेरे साथ वाले समधन को बोला एक फोटो होना चाहिए अब यहाँ पे, तो इतना आनंद आ गया है, तो नर्मदे हर करके एक फोटो खिंचवा लिया मैंने। और हर एक जगह से थोड़ी थोड़ी दूर जाके देखो, तो अलग अलग स्वरूप, अलग अलग स्वरूप, बहुत लंबे तक आप जा करके फोटोग्राफ ले सकते हो। संगमरमर के मरमर के बड़े बड़े पहाड़ियों के बीच में से चीर करके निकली हुई नर्मदा मैया का दर्शन कर सकते हो। हम बहुत ऊपर हैं और मैया बहुत नीचे है, तो ऐसा बहुत अलौकिक दृश्य हमें वहां पे देखने मिला भेड़ा घाट पे। तो बहुत देर तक माँ का सुंदर ऐसा दर्शन का रसपान करते रहे। अब शाम को जब थोड़ा अंधेरा होते होते हम आगे के धाम तक नहीं पहुंच सकते थे, हमें जाना था, लेकिन हमको बीच में रुक जाना पड़ा, शाम के बाद में परिक्रमा आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये है श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर। अब राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर मैंने जब किसी को देखा लेफ्ट में बोर्ड, तो मैंने कहा ठीक है, फिर वही मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, इतनी जब उसकी मैं इच्छा करती हूँ, इसकी मैं आराधना करती हूँ, तो वही मंदिर देखा जाए। तो ज्योतेश्वर धाम को बोलते हैं, बहुत रमणीय स्थान है, लेकिन हम पहुंचे तब तक अंधेरा हो गया था। थोड़ा शाम के वक्त पहुंच जाते तो और अच्छी तरह से देख पाते। यहाँ पे जो है ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अभी नहीं रहे, ये शंकराचार्य थे, जो दो पीठों के एक साथ में शंकराचार्य रहे थे, द्वारका के और ज्योतिष मठ के। तो इनकी इनका यहाँ पे ब्रह्मलीन हुए, तो इनकी समाधि यहाँ है, और आगे जो है वो स्फटिक का शिवलिंग है, बहुत सुंदर समाधि मंदिर है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मुझे नहीं पता था, तो थोड़े फोटो मैंने पहले खींच लिए थे। ये है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य द्वारका पीठ, और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में जो है, तो दोनों के एक साथ में वो संभाल रहे थे। इसके बाद में ये पूरा बाहर से ऐसे दिखता है, सरस्वती स्वरूपानंद सरस्वती का समाधि मंदिर।
और वहां पे जब मैंने पूजन किया, मैंने दो नील कमल लिए थे, तो ये नील कमल जो आपको दिख रहा है, तो एक तो शिवालय में चढ़ाया और दूसरा मैंने मैया के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा मैया ये आपके लिए है। तो पहली बार नील कमल से मैंने माँ की पूजा की। रात को वहीं रुके। वहां पे ऐसे तो परिक्रमावासी अगर पैदल आते हैं तो उनके लिए हॉल की व्यवस्था है, लेकिन जो ऐसे पर्यटक आते हैं तो हमको वो लोग पर्यटक में ही गिनने लगे, क्योंकि हम तो कार से आए थे। तो हमें रूम लेना पड़ा, तो एक एक रूम के 1000 रुपीज थे। तो हमारा और ड्राइवर का अलग अलग, तो उस वक्त हमको एक जगह में पेड़ इस तरह से हमें आसरा लेना पड़ा। लेकिन ये किया उन्होंने कि आप परिक्रमावासी हो तो आप हमारे भोजन कक्ष में भोजन प्रसादी ले सकते हो, तो हमें बाहर का नहीं खाना पड़ा। तो हम भोजनशाला में भोजन प्रसादी लेके वहां गए। तो देखो अभी वो कमरा तो ऐसा था कि जैसे पर्यटकों के लिए होता है, तो सारे डबल बेड के गद्दे और गीजर और सारा कुछ रजाई वगैरह। तो कभी मैया आश्रम में खुले में नीचे जमीन पे सुलाती है, और कभी ऐसे महलों में जैसे अच्छी जगह पे भी रखती है। तो आराम से नींद आ गई, गर्म पानी से खूब नहाए, शाम को भी नहाए, रात को भी नहाए, सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग भी नहाए। और फिर वहां से हम निकले। और आगे का प्रवास वहां पे वो जो सेवेदार लड़का था, गांव से आता था। तो उसने पूछा कि मैंने पूछा कि आप नाश्ता यहाँ पे मिलेगा? बोले कि नहीं, यहाँ आश्रम में नाश्ता तो नहीं होता है। फिर बोले कि मैं गांव से आता हूँ, तो आप बोलो तो मैं मेरे घर से बना के ले आऊं। लेकिन वो डर रहा था कि किसी को पता चल जाएगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप अपने पास से लेके आना, हम आपको पे कर देंगे। तो वो अच्छा पोहा बना के लेके आया था, चाय भी लेके आया था। तो उस तरह से हमारी मैया ने वो भी अरेंजमेंट सब कर दी थी। तो वो करके हम आगे निकले। अब हम रास्ते में जो पहुंचे, तो बीच रास्ते में एक ये व्यक्ति हमें मिली। मैंने इनका नाम एक विरल व्यक्ति रखा है। पीछे आप देख रहे हैं बैग लटके हुए हैं, तो ये मेरे पास भी आपको दिखा दूं। मैं इनका नाम तो भूल गई, इन्होंने कुछ बताया था। तो ये देखो ऐसे जो बोरे होते हैं पीले कलर के, ये खेतों में जो कुछ सामान आता है, या जो छिड़काव करने के या खत वगैरह आता है, तो उसके बोरे जो है वो काट करके उसका वो बड़े बड़े बोरे, जो रुई वगैरह भरने के लिए या ऐसी कोई चीजें वो बनाता था। उसकी एक छोटी सी रोड के ऊपर दुकान थी। और मुश्किल से पूरे दिन में उसको कुछ छोटा मोटा काम मिल जाता था। हम कुछ फल लेने के लिए रुके थे, वो चौराहा था, तो हम थोड़ा आगे जाके रुके और हमारा ड्राइवर फल लेने चला गया था। तो मैंने उतर के उससे कुछ बात करना चाहिए। मैंने कहा आप क्या करते हो भैया, ये क्या बनाते हो? क्योंकि मेरे साथ में जो पैदल परिक्रमावासी थे उनके पास हमेशा बिछाने के लिए ऐसे ही होते थे, चादर के रूप में। और ये इतने हल्के होते थे कि और बारिश में भी ये गीले नहीं होते थे। तो मैं सोचती थी ये गांव वाले अच्छे हैं ये लगे। और मैंने 1000 रुपए की स्लीपिंग बैग ले रखी थी, और वो वजन भी उसका ज्यादा था। तो मैं सोच रही थी कि अगर अगली बार मैं पैदल करूंगी तो मैं भी ऐसा एक बनवा लूं। तो अभी ऐसा तो कोई मौका था नहीं, लेकिन इस उसी जगह पे हम रुके थे। तो मैंने उतर के उस भाई से पूछा कि मैंने कहा मेरे लिए ऐसे बना दो। कि उसको बड़ा आश्चर्य है, एक तो गाड़ी हमारी BMW, और हमको देख के उसको ऐसा लगा इनको इसकी क्या जरूरत है। मैंने कहा भैया अगली बार मेरी पैदल करने की इच्छा है, तो तब मुझे जरूरत पड़ेगी। तो बोला हाँ। मैंने बोला उसने अपना काम जो कर रहा था बाजू में रख दिया। तो बोले आप दो बोरे निकाल दो मुझे, जो अच्छे होंगे मैं काट के बना दूं। दो बोरों को काट करके जोड़ के तभी के तभी अर्जेंट वो उसने सिलने लगा। मैंने कहा अच्छा कितने दाम लोगे? हमारे यहाँ एक सिलाई के भी 10 रुपया 20 रुपया ले लेते हैं। और दो बोरे भी उसके थे, और चारों तरफ से सिलाई भी, बॉर्डर भी उसने कर दी। तो बेचारा संकोच से कहने लगा 40 रुपए। तो मैंने कहा इतने कम लेते हो? बोलता है इससे ज्यादा तो यहाँ कोई देगा भी नहीं। तो फिर मैंने कहा लेकिन हमारे जैसे कोई आएंगे तो उनसे तो ज्यादा ले लिया करो, हमारे शहर में तो बहुत महंगा मिलता है। तो फिर कुछ नहीं बोल पाया, बोले कितना मांगूंगा मैं, 50 60? तो देखो उनकी वो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो और ज्यादा बढ़ा के डबल करे। और हमने मतलब भगवान की दया से हमको भगवान ने बहुत अच्छा रखा है। तो हमने ज्यादा ही उसके हाथ में ऐसे करके, उसको पता ना चले इस करके उसके मुट्ठी में पैसे रख दिए। जब उसने नोट देखी तो उसकी आंखें भर आई। कहता है मैं नहीं ले सकता, इतने ज्यादा दाम मैं नहीं ले सकता। वो ऐसा कहने लगा तो हमारी आंखें भर आई
कि देखो कैसे लोग हैं, हम देना चाहते हैं, इसकी मजदूरी है, हम खुशी से देना चाहते हैं, ये कहता है कि नहीं मैया, मतलब हम मैया के किनारे बैठे हैं, हम इतना ज्यादा नहीं लेते। मैंने कहा मैं खुशी से दे रही हूँ भैया, अब रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। तभी जा करके बड़े वो मन से उसने, तो मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी यादगिरी के लिए आपका एक फोटोग्राफ ले लूं। तो देखो फोटो भी खिंचवाने के लिए हम लोग कैसे एकदम कोई यहाँ पे कहता है किसी को फोटो खिंचवाने के लिए, तो कैसे लोग एकदम सज धज के ऐसे तैयार हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो एकदम सकुचाया हुआ था कि मेरा इन लोग फोटो चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ऐसी परिक्रमा में मिल जाते हैं, और हम मैया का अलग अलग रूप देखते हैं। वो लोग हमको मैया समझते हैं, हम उनको मैया का रूप समझते हैं। फिर हम पहुंचे शाम के वक्त नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम पहले इसका नाम नर्मदापुरम ही था, नर्मदापुरम में, उसके बाद में बीच में इसको मुगलों के वक्त होशंगाबाद कर दिया गया था, अब फिर से उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसका ये जो है घाट है, इसको सेठानी घाट बोलते हैं। यहाँ पे मतलब 18वीं सदी में एक लेडी जो सेठानी उसका सरनेम थी, उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से, मतलब योगदान राशि उसने दी, और अंग्रेजों ने ये घाट बनवाया। तो सारे भक्तगण को पानी तक नर्मदा मैया तक जाके स्नान करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये आप फोटोग्राफ देख के इतना पता नहीं चलेगा, अगर आप खुद जाके देखोगे इतना विशाल, इतनी सारी सीढ़ियां और इतना अच्छा रंग बेरंगी घाट है। एक जैसे महेश्वर का घाट है, ऐसे ये एक देखने लायक और वहां शाम को रुकने लायक घाट है। हम बहुत जल्दी 3 बजे ही पहुंच गए थे। अब यहाँ पे सेठानी घाट में मेरे पीछे नर्मदा मैया है, मैंने अच्छी तरह से स्नान किया। ये वही ड्रेस है जो अभी मैंने पहनी है। तो वहां पे, और अगर उसमें कोई नहीं था वहां पे मेरे साथ स्नान के वक्त, तो मैंने अपनी सेल्फी ले ली। तो पीछे देखो, ये इतनी सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है, वहां पे बहुत सारे मंदिर है। उस मंदिरों में आ, ये ऐसे अलग अलग जगह से लिए। इस तरफ नर्मदा भवन है, नर्मदा भवन में हमें नर्मदा पुराण मिल सकता है। तो ऐसे तो विक्रेता के पास भी मिलेगा, लेकिन वहां पे संत के हाथ से लेना वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ज्योति दीदी ने कहा था आप नर्मदा भवन में जाके, वहाँ सत्संग हॉल है, वहीं पे कोई सन्यासी होंगे, तो एक वहाँ पे साधु संत थे, उनके हाथ से, उनके पास से मैंने लिया नर्मदा पुराण। तो मैं अपने घर लेकर के आई। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ऐसे बने हुए खाने दिख रहे हैं, वहां पे सारे अलग अलग मंदिर है, नर्मदा मंदिर है, और एक सामने बड़े हनुमान जी का भी मंदिर है, और ये काले महादेव का मंदिर, ये भी बड़ा बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें जैसे महाकालेश्वर में शिवलिंग है, ऐसे ही आप पूजा अर्चा भी अपना उसका भी जो होता है वो पर्चा लेकर के करवा सकते हो। तो बहुत सुंदर शिवलिंग है। यहाँ पे गायत्री मंदिर भी है सेठानी घाट में, तो बहुत रमणीय मनमोहक ऐसी गायत्री की और देवी की, हंस वाहिनी, सरस्वती देवी की, महालक्ष्मी की तीनों मूर्तियां हैं। और ये सिद्धि विनायक गणेश जिसके साथ रिद्धि सिद्धि है, एक तो सिनोर में था ऐसा ही उसके घाट के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पे वहां पे खड़े थे गणपति, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गणेश जी जैसे हमारे यहाँ सिद्धि विनायक है, तो राइट साइड में उनकी सोंड होती है। तो ये रिद्धि सिद्धि के साथ में और नर्मदा मंदिर भी है यहाँ पे। अब इस उस वक्त रात को हम वहीं रुक गए और नर्मदा आरती देख करके। और दूसरे दिन सुबह जब हम वहां से निकले, तो अच्छा एक बात बताना भूल गई, वो राजराजेश्वरी जो मंदिर था, उस मंदिर के अंदर फोटोग्राफ नहीं लेने दिए थे। तो उसके अंदर माँ की सुंदर प्रतिमा थी, और सामने श्री यंत्र था, बहुत बड़ा स्फटिक का श्री यंत्र था। तो वहां पे हमको मुझे कुमकुम अर्चना करने की भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये करते हुए हम दूसरे दिन जब उस दिन रात को हम लोग सेठानी घाट पे कोई हमें आश्रम नहीं मिला, तो अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे। बहुत नॉमिनल चार्ज में वो लोग रूम दे देते हैं। तो वहां पे हम कमरा लेके रुके थे, और हमारे साथ के 2 जनों ने तो बाहर होटल में खा लिया।
लेकिन मेरा नियम माने रखा। तो अगले दिन जो नंदिकेश्वर में से प्रसाद मिला था पूरी का, वो और थोड़ा गांठिया मेरे पास था, उसी से मैंने काम चला लिया। तो मेरा नियम माने बचा लिया। दूसरे दिन सुबह हम निकले। तो कोकसर गांव, जो गौरी शंकर महाराज की मैंने शुरू में बात करी थी, जो जिन्होंने ये परिक्रमा शुरू की थी, तो उनका समाधि मंदिर है। उन्होंने वहां जीवंत समाधि ली है। तो उनका, और उसके ऊपर ये शिवलिंग बना हुआ है। तो ये कोकसर गांव में पड़ता है, नर्मदा के तट के पीछे के ऊपर, पीछे डायरेक्ट नर्मदा दिखती है। तो वहां पे हम पहुंचे। और बाजू में नर्मदानंद जी महाराज, उनके बाद में जो उनके शिष्य थे उनकी समाधि है। और तीसरा, अ, ये गौरी शंकर महाराज की फोटो वहां पे लगी थी, उसी का चित्र लिया है मैंने। और ये तीसरा है कृष्णानंद महाराज, उनकी समाधि। तो यहाँ पे उनकी पूजित जो मूर्तियां थी, वो भी सारी रखी है। शिवलिंग की स्थापना की है, नीचे समाधि है। तो ये तीनों जो समाधि है वो एक साथ है। बीच में गौरी शंकर की है, इस तरफ एक संत की है, एक दूसरी तरफ बीच की जो है शिवलिंग के साथ, वो गौरी शंकर महाराज की समाधि है। यहाँ पे रुके थे, दर्शन किए। उनकी आरती उस समय हो रही थी, तो आरती में हम सहभागी हुए। उन्होंने चाय पिलाई, वहां पे जो सेवेदार थे उन्होंने। फिर हम वहां से आगे निकले। तो हम आवली घाट गए। आवली घाट पीछे दिख रहा है मैया का दर्शन। और ऐसे बड़ी शिव जी की प्रतिमा है पीछे, धर्मशाला है और मंदिर भी है वहां पे। और ऐसा पूरा दृश्य है। राइट साइड में आप शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं, पीछे जो है वो राम जी का मंदिर है। और आगे इतनी सारी सीढ़ियां और इतना सारा मैदान लगा हुआ है। लेकिन अगर बाढ़ आती है तो वहां तक मूर्ति तक पानी चला जाता है, इतनी मैया रौद्र हो जाती है। तो ये आवली घाट पे मैया का दर्शन लेते हुए हम गए। और अब हम पहुंच गए ओंकारेश्वर। शाम तक हम ओंकारेश्वर पहुंच गए। वहां पे अनिल दास जी महाराज थे, उनके पास से उत्तर पूजा, जो संकल्प पूर्ति की पूजा करवाई, उनके आश्रम में बैठ के मैया का दर्शन किया। ममलेश्वर के मंदिर में गई, इतनी भीड़, क्योंकि महाशिवरात्रि के बाद में ये 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही थी, तो सारे लोग वहां दर्शन के लिए आए थे, या जो पहले से आए थे वो लोग भी थे। उस दिन सैटरडे था। इतनी भीड़, तो इतना मतलब सांस घुटने लगी, न बाहर निकला जाए ना अंदर। मैंने तो भगवान को थोड़ा गुस्सा ही कर दिया। मैंने कहा ऐसे कहीं इतना परिक्रमा करके आए, ऐसे आप हमको दर्शन नहीं दे रहे हो। और तभी उन्होंने आरती शुरू कर दी, तो आधे घंटे तक लाइन रोक दी। मैं तो बिना दर्शन करके वहां से निकल गई, क्योंकि मुझे लगा मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि सुबह से सैटरडे मेरा फास्ट था, मैंने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं था। तो मैं निकल गई वहां से। और फिर दूसरे दिन सुबह यहाँ वहां पे गजानन महाराज के आश्रम में हम रुके थे, परिक्रमावासी थी, तो मुझे हॉल में जगह मिली थी, इन लोगों को पेड़ हॉल में मिली थी, बाकी के 2 जनों को। सुबह, बड़ी सुबह 4 बजे उठ के नहा के मैं मैया को जो जल मुझे अर्पण करना था, दोनों जगह वो लेकर के चली गई। तो बहुत 10 मिनट के अंदर पुल से मैं उस तरफ ओमकारेश्वर चली गई। और ओमकारेश्वर मंदिर में इतनी भीड़ थी, सब लोगों ने बताया था कि संडे है और महाशिवरात्रि के बाद का संडे है, तो वो भीड़ होगी, 4-5 घंटे तक आपका नंबर नहीं लगेगा। और हम इतना रुक नहीं सकते थे, तो मैंने वहां पुलिस को बोला, देखो हम परिक्रमा करके आए हैं, हमें कोई पूजन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ जल अर्पण करना है। क्या उस मैया ने उसको प्रेरणा करी, उसने बिल्कुल एकदम आगे से रास्ता खोल दिया। और 10 मिनट के अंदर मैं जल अर्पण करके वहां पे खड़े रह के पूजन, हाथ जोड़ के बाहर आ गई। और कोई वहां विधि तो मुझे करनी नहीं थी। फिर मांधाता की परिक्रमा करनी थी, तो मांधाता की परिक्रमा करने से पहले कावेरी के वहां तट पे पहुंची। 5 बजे, गाढ़ अंधार, कोई नहीं था रास्ते में, लेकिन मैं और मैया। और वहां पे पहुंचने के बाद पूजन, वहां पे दीप दान किया, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। उसके बाद तो बहुत देर तक मैया को कावेरी का संगम निहारती रही, और वो जल लेने तक मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई, इतना अंधेरा था। और गोटे भी इतने वो थे कि पैर फिसल रहा था। तभी एक नाव आई। नाव वाले को मैंने बोला, भैया संगम से मेरा जल भर दो ना। तो उन्होंने भर दिया। नाव वाला भी खुश हुआ, उसको कुछ दक्षिणा दी, मैं भी खुश हो गई कि मुझे मैया ने किसी हेल्प को भेज दिया तभी के तभी। और मैं तभी अकेली थी, नाव वाला भी एक ही था, वो आके बस इतना करके वो भी चला गया। देखो, कहीं ना कहीं से मैया कुछ ना कुछ किसी को भेज देती है और सब काम करवा लेती है। फिर वहां से
आगे निकली, गुणमुक्तेश्वर महादेव बीच में पड़ता है संगम के बाद। वहां पे एक प्रचलित प्रथा है कि आपको चने की दाल से अभिषेक करना है, जिससे ये सारी परिक्रमा में जिनका ऋण हमने लिया है, तो हे महादेव हमें उन ऋण से मुक्ति दिलाओ। तो वहां पे वो कोई नहीं था, पुजारी भी नहीं थे, तो सारा अर्पण करके, सारा पूजा वगैरह करके नीचे आई। थोड़ा ऊंचान पे है वो मंदिर, नीचे आई तो एक आदमी दुकान ही खोल रहा था। तो मैंने बोला भैया चाय मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, कैसी चाहिए, अभी बना देता हूँ। और पोहे भी बिना प्याज के। एक गजानन महाराज के आश्रम में सारी चीजों में वो लोग प्याज डालते हैं, तो मैं वहां नहीं खा पाती हूँ। तो मेरा व्रत है, और वैसे भी परिक्रमा में भी नहीं खाते हैं। तो ये इसने बोला नहीं नहीं, हम यहाँ महादेव के सामने हम नहीं प्याज डालते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा भैया। पेट भर नाश्ता किया, मस्त अदरक वाली चाय पी, और एकदम ताजो तर्रा होके फिर मांधाता की परिक्रमा में अकेली निकल पड़ी। और छोटे छोटे बच्चे इतने में मेरे पीछे आ गए। वहां पे ये प्रथा है, सब लोग को नर्मदे हर बोलने से कोई ना कोई 5 रुपए 10 रुपए कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं। तो मेरी लेकिन एक बात थी कि मैं किसी को पैसे नहीं देती थी खाने के लिए, कि जो कहे आइसक्रीम कहे तो आइसक्रीम, चॉकलेट कहे तो चॉकलेट, जो कहे वो मैं ले देती थी, लेकिन पैसे नहीं देती थी। क्योंकि वैसे भी पैसे तो उनके माँ बाप ले लें, और फिर वो क्या उसका इस्तेमाल करें हमें पता नहीं। बच्चे कहाँ से खुश होंगे पैसे से। तो मैंने कहा बोलो क्या खाओगे। तो इतने खुश हो गए। अच्छा दुकानें सब भी बंद है अभी, तो सब सुबह हो ही रही थी और कोई कोई लोग ही खोल रहे थे। मैंने कहा आपको मुझे दुकान दिखाना होगा। ये लोग आगे आगे चले, पूरी फौज पीछे पीछे मैंने कहा आप कहाँ ले जाते पता नहीं। तो उन्होंने जाकर के एक झोपड़े में अंदर जाके दुकान वाले को जगाया, बोला कि हमको ये मैया दिला रही है तो आप दुकान खोलो। तो बोले क्या चाहिए, और मुझे कुरकुरे कुरकुरे बोले, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी कुरकुरे लिए नहीं, किसी को दिए नहीं, तो मुझे कुरकुरे क्या यही नहीं पता था। और वो बोले मैं समझ ही नहीं पाऊँ। मैंने बोला ठीक है, तुम वो दुकान वाले को समझा दो जो चाहिए वो इतना बड़ा उसका सीरीज लेके आया। कोई बोलता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सारे बच्चे खुश। अच्छा जब मैं पैसे देना चाहिए तो कुछ 35 रुपीज क्या 40 रुपीज हुए। मैंने कहा 50 रख लो। नहीं नहीं बोले, आप दो और पैकेट ले जाओ, और आगे कोई बंदर भी मिलेंगे नहीं तो लोग भी मिलेंगे। तो मैंने कहा इतना कम, 5-5 रुपए का पैकेट। देखो बच्चों को कितना निर्दोष भाव होता है, इतने छोटी सी चीज से इतने खुश हो गए। सारे एक दूसरे को दिखा रहे हैं मेरा ये वाला है, वो मेरा ये वाला है, और खुशी से मारे चल निकल गए। सारे रास्ते में आराम से परिक्रमा करते, कहीं गन्ने का रस पीते, कहीं बैठ के एक डेढ़ मतलब जो 2 घंटे क्या 3 घंटे में परिक्रमा पूरी होनी चाहिए, उससे जरा ज्यादा ही टाइम पूरा करके मैं 9:30 तक वापस गजानन आश्रम में आ गई। अब मुझे लगा अब मेरा सब कार्य हो गया है, तो मैंने ड्राइवर से पूछा भैया आपकी हो तैयारी तो हम निकल पड़ते हैं। तो बोला हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो 10 बजे हम गाड़ी वहां से मुंबई के लिए शुरू कर दी। तो हम जल्दी से, समय तो हो गया है, जल्दी से थोड़े से फोटोग्राफ देख लेते हैं और सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैं नर्मदा और कावेरी के संगम में थी, तो थोड़ा सा उजाला हो गया था, तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ अच्छी तरह से निकल पाया। उसके बाद में ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, जहाँ पे मैंने पूजा की। ये मांधाता पर्वत की परिक्रमा का मार्ग है, तब तक थोड़ा सा सूर्योदय हो चुका था। और ये अति प्राचीन, वहां पे एक शिवालय है, यहाँ पे बहुत बड़ा अंदर शिवलिंग है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी अभी ये लोग कर रहे हैं मांधाता पर्वत के ऊपर, जो बहुत दूर से दिखाई पड़ती है। और जब परिक्रमा करके उतरते हो तो सामने ये ओमकारेश्वर का बांध है, और मैया का दर्शन हमें होने लगता है। और मैया दर्शन ओमकारेश्वर के ये परिक्रमा मार्ग से और सामने जो है वो ओमकारेश्वर का टेम्पल है। यहाँ से आने के बाद में मैंने उतरते हैं तो ममलेश्वर का मंदिर आता है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर का ये मंदिर है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां पे भी जल अर्पण किया। तो दोनों जगह पे से अच्छी तरह से जल अर्पण करके और सारा उत्तर पूजा वगैरह करके हो गया। अब ये लेडी मुझे कहाँ पे मिली, धूले। तो ये आखिरी फोटोग्राफ है कि जो इसका नाम है, इन लेडी का नाम है जनाबाई। और इसके पोते हैं, पोता बड़ा है, मतलब 25-30 साल का होगा। इन लोगों में जल्दी शादी हो गई। तो एक टपरी पे हम लोग चाय के लिए रुके थे शाम के वक्त। तो ये लेडी को देख के मुझे लगा भी नहीं था कि ये यहाँ की ओनर है। तो अभी मैं कुछ सोचती थी कि अगर इसको भी कुछ खाना है तो मैं खिला दूं, देखो हमारा मन कैसा होता है। और
थोड़ी देर के बाद जब हम पैसे देना चाहे उस लड़के को जो बड़े वगैरह बना रहा था, तो उसने बोला, आज जी को दे दो। मैं तो भौचक्का रह गई, अरे यही है यहाँ के ओनर। और चाबी वगैरह सब अपनी कमर में उसने खोल के पैसे लिए, छुट्टे पैसे दिए। तो मैंने कहा, आजी आपको देख के नहीं लगता है आप पूरा कारोबार अपने हाथ में रखती हो? तो सारा अपनी स्टोरी बताने लगी कि हाँ मैं सुबह 9 बजे आती हूँ, रात को 10 बजे तक रहती हूँ यहाँ पे, और ये मेरा पोता है, मेरे 3 लड़के, भगवान ने मुझे सब दिया। इतनी खुश लेडी, मतलब मैंने ऐसी लेडी नहीं देखी कि जो ऐसा कह सके कि मुझे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भगवान ने, अरे माला सगड़ा देवानी भर भरून दिला है। मुझे वो कहती है, आप रुकते हो तो मेरे घर चलो, वहां पे मेरा नीचे एक बंगला है 2 मंजिला। अरे बाप रे, मैं तो, और इतनी सादी साड़ी पहने हुई, इतनी सादी सिंपल लेडी थी। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? बोली, जनाबाई। मैंने कहा, धन्य है जनाबाई, है तो ऐसी ही होनी चाहिए, भगवान की भक्त जनाबाई थी। तो फिर मैंने बोला, एक फोटोग्राफ आपके साथ मेरा हो जाए। अब वो बच्चा तो देख रहा था, उसको पता ही नहीं था हमारी ये बात हो रही। मैंने कहा, अरे पोता को नाम से बुलाया, बोला आज जी के साथ मेरा एक फोटो ले दे मेरे मोबाइल में। वो आश्चर्यचकित, इनको क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन देखो, ऐसी एक एक विभूतियां मिलती है, और मैया ऐसे परिक्रमा किस तरह से पूरा करवाती है, उसकी बात वही जाने। मैंने ये जो सारी बातें कही, इसीलिए इतनी कही कि किसी एक को भी ये सुनने से नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा प्रकट हो, इसके हृदय में ऐसी भावना है, कम से कम नर्मदा का स्मरण रहे, और नहाते वक्त नर्मदे हर बोले कम से कम। और बस से भी आप कर सकते हो, 20 दिन में, 18 दिन में पूरी हो जाती है। ऐसी नहीं कि पैदल करने से ही ज्यादा अच्छा है या वो महान है, और वाहन से करने से कम है, ऐसा नहीं। अपना भाव शुद्ध होना चाहिए। अब कैसे भाव से करते हैं आप, कैसे भी करो, लेकिन किसी भी तरह से नर्मदा की परिक्रमा आप सबकी भी हो, जैसी मेरे को नर्मदा मैया इतने प्रेम से बुला के ले गई, ऐसे आप सबके दिलों में भी उनको ऐसा प्रेरणा हो, और आप भी कर पाओ, ऐसी मैं प्रार्थना मैया के चरणों में करती हूँ। मीर भाई का मैं मानूं इतना आभार कम है कि वो ऐसे मुझे मौका देते हैं अपनी बात व्यक्त करने का, और मैया की ऐसी महानता महत्ता बताने का। और जागृति बहन मेरी ननद है, वो सारे फोटोग्राफ्स मेरे लिए एडिट करके पीडीएफ बना देती है। और जो पूरी तन्मय शिवक संकल्प मस्तु की टीम है, सारी की मैं आभारी हूँ। और सत्र को अभी मैं आज यहीं विराम करती हूँ, आज मुझे पता है थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 3 बार जयकारा करेंगे नर्मदा मैया का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ। नर्मदे मैया, हर हर महादेव। धन्यवाद चंदना बहन को। आज वैसे भी नौवा सत्य है, सत्र है, माने कि 9 जो अंक है वो पूर्णांक अंक है। तो परमात्मा की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, खास करके नर्मदा मैया की कृपा से, आपके माध्यम से, आपके अनुभवों के द्वारा इतने सारे लोगों ने घर बैठ करके एक कहते हैं ना कि मानसी परिक्रमा संपन्न की है। जैसे तनुजा सेवा होती है, वितजा होती है, मानसी होती है, वैसे ही मानसी प्रकार से इतने सारे लोगों ने घर बैठ करके, और इतना डिटेल में वहां पर जाएंगे तो परमात्मा की कृपा से अनुभव तो होते ही है, लेकिन उस जगह पर समय का भी थोड़ा वो रहता है, तो इतना महात्म्य नहीं जान सकते। लेकिन एक एक स्थल का, एक एक तीर्थ का इतना महात्म्य के साथ घर बैठ करके मन से स्मरण के साथ इतना परिक्रमा का भाव सबको प्राप्त हुआ है। ये माँ भगवती का प्रसाद ही है। और आगे भी जो भी सत्र होगा माँ भगवती की कृपा से, वो अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। आइए आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए, सभी साथ मिल करके भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव हर। हर